सब कुछ तो सुन लिया छोटे चाचा। मुझे लगता है धुजुटी बाबा के आश्रम में जाने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। लेकिन अचानक वहाँ कैसे जा सकते हैं? एक प्लान बनाकर जाना होगा, नहीं तो क्या वहाँ जाने के बाद धुजुटी बाबा क्या खुद से कहेंगे कि ये लो आभूषण, इसे मैंने चुराया है, ले जाओ इसे। प्लान बनाकर न जाने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। और अगर दुर्जटी बाबा ने मुझे देख लिया तो फिर हम सच्चाई का पता नहीं लगा पाएंगे। तो अब क्या करना है तुम लोग ही बताओ, क्योंकि हमारे पास समय कम है। हमें जो भी करना होगा आज ही करना पड़ेगा। लेकिन करेंगे क्या? अच्छा, अगर हम लोग ऐसा वेश बनाकर दुर्जटी बाबा के आश्रम में जाए जिससे दुर्जटी बाबा हमें बिल्कुल पहचान ही नहीं पाए। मतलब हमें जो करना है हम वही करेंगे, जिससे जो पूछना है पूछेंगे, जो ढूंढना है ढूंढेंगे, और कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। अगर ऐसा किया जाए तो कैसा रहेगा? एक्सीलेंट गौरी, एक्सीलेंट। आप क्या मुझे डांट रहे हैं छोटे चाचा? मैंने क्या कुछ गलत कहा है? अरे ईशान समझाओ इसे। अरे गौरी, मैं ना तुम्हें अंग्रेजी सिखा ही नहीं पा रहा हूँ। अरे छोटे चाचा तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं एक्सीलेंट बोल के, तुमने इतना अच्छा प्लान बताया इसलिए, समझी? लेकिन छोटे चाचा इसमें इतना एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है? ये क्या, गौरी ने हमें प्लान बता ही दिया ना कि हम वहाँ पर रूप बदल कर जाएंगे। क्या कहा? हाँ? रूप बदल के? हाँ। नहीं, मैं कोई रूप अपने बदलने वाला मैं नहीं जाऊंगा। अरे ईशान, क्या हो रहा है? तुम्हें तो ये काम करना ही पड़ेगा। एक बार सोच कर देखो, अगर हम लोग अपनी पहचान के साथ वहाँ गए तो हमारा कोई काम ही नहीं होगा। इसलिए हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा। ईशान तुम प्लीज मान जाओ। अरे छोटी चाची, आप समझ नहीं पा रही हैं। मैं ये रूप बदलने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। अगर पकड़े गए ना तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अरे कोई दूसरा रास्ता निकालिए ना। नहीं डॉक्टर साहब, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। छोटे चाचा और छोटी चाची बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर दुर्जटी बाबा हम लोगों को पहचान जाएंगे तो फिर हमारा जाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि मम्मी पापा सही कह रहे हैं। चीकू, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, जब देखो तब बड़ों की बातों में घुस आते हो। तुम्हारे पास पढ़ाई लिखाई नहीं है? लेकिन आपने तो कहा था कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, तो फिर अब मैं बड़ों की बातों में क्यों नहीं घुस सकता, बताइए। देख रहे हैं इसका बड़बोलापन? छोटी चाची, आप उसे इस तरह डांट क्यों रही हैं? चीकू ठीक कह रहा है कि वो बड़ा हो रहा है। अरे चीकू बाबू का भी तो मन करता है कि वो बड़े लोगों की बातों में घुसे, है ना चीकू बाबू? भाभी, आप मेरे पक्ष में बोल रही हैं या मेरे विरोध में बोल रही हैं? देखा इसका बड़बोलापन? चीकू बाबू सुनो, अभी तुम जाकर पढ़ाई करोगे और बाद में मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। ठीक है, फिर मैं अभी चला जाता हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ इसलिए जा रहा हूँ, लेकिन बाद में फिर से आ जाऊंगा। है सुनो, मामला बहुत ही गंभीर है। समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। एक अच्छा प्लान बनाना होगा और हमसे कोई भी गलती ना होने पाए। पूरी तरह से तैयार होकर मैदान में उतरना पड़ेगा। बताओ माधुरी, कैसी चल रही है उनकी खोजबीन? बारीक नजर तो रख रही हो ना? क्या बारीक नजर रखूं शैलोमा? वो अगर ढूंढेंगे तभी तो कुछ दिखाई देगा। वो ढूंढ ही नहीं रहे हैं। मतलब ढूंढ नहीं रहे हैं? मतलब ढूंढ नहीं रहे वो लोग। सुबह से चारों लोग एक कमरे में घुसकर पता नहीं क्या फालतू बातें करते रहते हैं। हाँ, और इसमें उनका साथ दे रहे वो देबू और आनंदी। पूरा दिन वो लोग पता नहीं क्या गजर गजर बकर बकर किए जाते हैं, और असली बात वो लोग किसी आभूषण को ढूंढ ही नहीं रहे हैं। और एक बात शैलोमा, मैं कह रही थी, वो देबू और आनंदी ना गौरी को बहुत अपने सर पर चढ़ाते हैं। पूरा दिन गौरी 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 करते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे रोकने की जरूरत है। ये देवतानों का मन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। हमें जो पसंद नहीं है वो वैसा ही काम कर रहा है। पापा, आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है? मतलब उन्होंने हताश होकर खोजबीन करना बंद कर दिया है। मुझे तो पता ही था कि ऐसा ही होगा। ये तो होना ही था। ये इतना आसान है क्या? अरे मुंह से बोलने में और करके दिखाने में बहुत अंतर होता है। अच्छा ही है, 2 दिन बैठने तो दीजिए, आराम से बैठ के बातचीत करने दीजिए, चर्चा करने दीजिए। मुझे तो पता है आभूषणों का पता वो नहीं लगा पाएंगे। नहीं शैलू, सब कुछ को इतनी आसानी से मत लो। उनके ऊपर कड़ी नजर रखो। कब क्या हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते।
वो इतने बेवकूफ नहीं है जो बिना किसी बात के से चुपचाप बैठेंगे। और भूल मत जाना, गौरी अब अकेली नहीं है, उसके साथ ईशान भी है। उसकी क्षमता को महत्व न देना सही नहीं होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा। चलो डन। और छोटी चाची, फोन तो आपको ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं नहीं, अरे नहीं ऐसे मत प्लीज करो, ऐसे मत प्लीज करो। मैं नहीं। अच्छा, तुम्हें ठीक से याद है ना कि तुम्हें क्या बोलना है? तुम्हें बोलना होगा कि मेरी बेटी को लेकर मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ और इस मामले में मुझे दुर्जटी बाबा से बात करनी है। ओके? मुझे ये तो याद रहेगा, इतनी बात तो मैं कर सकूंगी, लेकिन उसके बाद अरे पहले तुम फोन तो कुछ करो मन ना। से बनाकर बोलना होगा, ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। प्लीज मुझे और नर्वस मत करो गौरी, मैं पहले ही बहुत नर्वस हूँ। नहीं नहीं नहीं, फोन कीजिए कीजिए, फोन कीजिए, फोन। नहीं नहीं नहीं, फोन करो, कुछ नहीं होगा, फोन करो। रिंग हो रही है, रिंग हो रही है। स्पीकर पे डालिए, स्पीकर। हेलो। हेलो दुर्जटी बाबा, मैं पल्लवी रक्षित। बाबा, दरअसल मैं एक प्रॉब्लम में हूँ ना, इसलिए आपको फोन किया है। बताओ बेटी, आदमी परेशानी में ही तो हम जैसे लोगों से संपर्क करता है। भगवान ने तो मुझे लोगों की सहायता के लिए ही नियुक्त किया है। बता बेटी, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? बाबा, दरअसल जो प्रॉब्लम है ना, वो मेरी नहीं है, मेरी माँ को प्रॉब्लम है। हाँ? बता बेटी, तुम्हारी माँ की क्या परेशानी है? बेटी को, माँ को बाबा, दरअसल ना ये बहुत ही ज्यादा पर्सनल है, इसलिए मुझे ना जरा प्राइवेसी मेंटेन करनी होगी। इसलिए मैं कह रही थी कि क्या मैं आपके साथ आमने सामने बैठकर बातें कर सकती हूँ बाबा, प्लीज? ठीक है, तो तुम आ जाना बेटी, यहाँ तुम्हें कोई भी असुविधा नहीं होगी। यहाँ मेरी शिष्या लोग हैं, गुरु माँ लोग हैं, तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी। तुमने बिल्कुल सही जगह पे संपर्क किया है। लेकिन एक बात बेटी, तुम लेकिन अकेले अकेले मत आना, जिसे परेशानी है उसे भी अपने साथ ले आना। मतलब अपनी माँ को भी अपने साथ लाना पड़ेगा बेटी। माँ को क्यों बाबा, माँ को क्यों साथ में लाना होगा? हाँ, लाना तो पड़ेगा ही। कोई परेशानी है क्या बेटी? ना ना बाबा, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी माँ को साथ में लेकर आ जाऊंगी। अच्छा बाबा, मैं अभी आ सकती हूँ? हाँ, चलिए बेटी, ज्यादा देर मत लगाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी समस्या बहुत ही गंभीर है। ओके बाबा, अगर आज हम लोगों का आना हुआ तो आपका अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा बाबा? ये क्या बेटी, यही तो तुम्हारा नंबर है ना? हाँ, तो फिर आश्रम से तुम्हें संपर्क किया जाएगा। वाओ, दैट्स ग्रेट। ओके बाबा, थैंक यू, बाय। अरे माँ कहाँ से मिलेगी? अरे तो मैं क्या करती, तुम लोगों ने मुझे मिलकर नर्वस कर दिया और मैंने नर्वसनेस में ये सब बोल अरे दिया। बेटी के बारे में बोलने को कहा गया था, ये माँ कहाँ से आ गई? अभी माँ कहाँ मिलेगी? आनंदी, तुमने ये क्या किया? छोटी चाची, आपने माँ को ले जाने का झूठ तो बोल दिया है, लेकिन अब हमें माँ की व्यवस्था करनी होगी, तभी तो हम दुर्जटी बाबा के यहाँ जा पाएंगे ना। अरे लेकिन माँ के बिना कैसे जाएंगे? हाँ, अब क्या करे गौरी?
छोटी चाची ने जो माँ को ले जाने की बात कह ही दी है, तो अब माँ को तो ले जाना ही होगा। मतलब और अब छोटी चाची सिर्फ माँ नहीं आएंगी, अब पापा भी आएंगे। हाँ? हैं? हैं? ये गौरी गई कहाँ? उसके कमरे में भी? अरे इस कमरे में भी नहीं है। हाँ तेरी, तो फिर ये लोग गए कहाँ? सारा दिन ये चारों लोग मिलकर कमरे में खुसर फुसर करते ही रहते हैं, और अब अचानक नहीं 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 नहीं, शैलो माँ को ये खबर तो देनी बनती ही है। हाँ? जाती हूँ, शैलो माँ को जाकर बताती हूँ। ओ माँ, चीकू, अरे बाप रे बाप, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, दबे पाँव चुपचाप आकर मेरे पीछे क्यों खड़े हो? हाँ, आप दबे पाँव हमारे कमरे में ताक झाक क्यों कर रही हैं? फिर से बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो तुम। और आप जो हमारे कमरे में ताक झाक कर रही हैं, ऐसा करना अच्छी बात है क्या? बैड मैनर्स नहीं है। कोई भी कहीं से आकर मुझे मैनर्स सिखाने लग जाता है, पर मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं शैलो माँ से तुम्हें पकड़वा दूंगी। तब तुम्हें समझ में आएगा। अब मुझे डर नहीं लगता, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बाप रे बाप, अभी बड़े हो गए। चिकू, तुम बड़े हो गए हो ना? मैं बोल रही हूँ, सुनो, बैठो बैठो। तुम तो अभी बड़े हो गए हो ना? तब तो तुम्हें पक्का पता होगा ना कि तुम्हारे मम्मी पापा भैया भाभी ये लोग कहाँ गए हैं। मम्मी पापा भैया और भाभी एक इम्पोर्टेंट काम से गए हैं। ओह, इम्पोर्टेंट काम? तो क्या काम से? अच्छा जानना है? बिल्कुल जानना है। इसका मतलब तुम्हें सब पता है? हाँ, बताओ बताओ, मैं सुनती हूँ। मुझे सब कुछ पता है। वाह वाह वाह, बताओ, मैं सुनती हूँ। अच्छा सुनिए, आप थोड़ा और नजदीक आइए, नहीं तो कौन कहाँ से सुन लेगा, किसे पता। सही कहा, बोलो। नहीं बताऊंगा। चीकू, चीकू, रुको, तुम्हारी मस्ती निकालती हूँ मैं। आने दो तुम्हारे मम्मी पापा को। उफ पापा, बताऊंगी कितने बदमाश हो रहे हो तुम, सच में। लेकिन ये चार लोग गए कहाँ? हाँ? नहीं, ये तो पता लगाना ही होगा। ड्राइवर, मॉम एंड डैड को लेकर आओ। अब शुरू होने वाला है ऑपरेशन धुर्जुटी बाबा। देवी माँ, आज बहुत बड़ा जोखिम उठाया है हम लोगों ने, हमारा साथ दीजिएगा माँ। आज हमें दुर्जटी बाबा का असली रूप सबके सामने लाना है और रत्न चोर को भी पकड़ना है।
दादाजी देख कर चलिए। आप लोगों ने ही फोन किया था ना? पल्लवी। रक्षित, पल्लवी रक्षित, and this is my mom, अन्नपूर्णा देवी, and my dad, महेश्वर रक्षित। अरे दादाजी आराम से। हाँ, डैड, बहुत खास है। हम लोग एक परेशानी में हैं, इसलिए दुर्जुटी बाबा के पास आए। उनके पास सारी परेशानियों के हल होते माफ हैं। कीजिए, ये संभव नहीं है। धुर्जटी बाबा सबके साथ नहीं मिलते हैं। पहले गुरु माँ या फिर और भी गुरुदेव परेशानी को सुनते हैं। परेशानी को समझकर उन्हें धुर्जटी बाबा के पास भेजा जाता है। समझ में आ रहा है ईशान। पहले ये लोग आकर जानकारी ले लेते हैं कि कौन सी पार्टी किस लेवल की है, हाँ? किससे कितना पैसा हट सकेंगे, उसी हिसाब से दुर्जुटी बाबा के पास भेजा जाता है। इसका मतलब बड़ा चारा डालना पड़ेगा। कह रही थी कि एक बार आप कोशिश तो करके देखिए कि दुर्जटी बाबा से हमारा मिलना हो जाए। असल में हमारी छोटी चाची नहीं, असल में मेरी छोटी बेटी ये बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत दूर से हम लोग बहुत विश्वास के साथ आए थे हम दुर्जटी बाबा के पास उनके दर्शन करने के लिए। उनके जैसा महान इंसान कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है मॉम। दुर्जटी बाबा है साक्षात भगवान। कितना नाम सुना है उनका, लेकिन हम लोग उनसे मिले बिना नहीं जाएंगे। दीदी प्लीज मना मत कीजिएगा, नहीं तो हमें बहुत तकलीफ होगी। आप चाहती हैं क्या कि आपके इस आश्रम से कोई अपनी तकलीफ के साथ वापस चला जाए? प्लीज दीदी। अरे मैडम, मैं कह रहा था कि ये लोग इतनी तकलीफ से यहाँ पर आए हैं, तो फिर आप इनकी मुलाकात करवा दीजिए ना बाबा जी के साथ। आपकी क्षमता है, आप मुलाकात करवा दीजिए ना, प्लीज मुलाकात करवा दीजिए ना। हाँ। आप लोगों ने तो कहा था कि एकांत में बात करनी है किसी विद्वान गुरु के साथ। हमारे आश्रम में जितनी भी गुरु माँ है सभी बहुत विद्वान हैं। आनंदमयी माँ, भैरवी माँ, वैदेही माँ, भार्गवी माँ। आप लोग किसी के साथ भी एकांत में अपनी परेशानी बता सकते हैं। भार्गवी माँ, भार्गवी माँ के साथ हमको बात करनी है। आप लोग क्या भार्गवी माँ को जानते हो? अरे नहीं, हम पहचानते नहीं। नाम सुनकर ऐसा लगा कि जैसे वो हमारी परेशानी दूर कर देंगी। अरे दादाजी कम बात कीजिए, कम बात। हाँ डैड, ऐसा तो होता है। नाम सुनने पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सामने आने पर जैसा सोचा है वैसा नहीं होता। नहीं, मुझे भार्गवी नाम तो बहुत अच्छा लगा। सुनिए, मेरी पत्नी ने बोल दिया है कि उन्हें उनसे ही मुलाकात करनी है, तो फिर उन्हीं से मुलाकात करवाइए। अच्छा, तो फिर मैं आप लोगों की भार्गवी माँ के साथ मुलाकात करने का इंतजाम करवा देती हूँ। लेकिन सभी का जाना तो संभव नहीं है। जिसकी परेशानी है वही जा सकता है, समझ गए? ना दीदी ना, मैं अपने मॉम डैड को छोड़कर नहीं जाऊंगी। दीदी प्लीज। मॉम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये क्या, मेरी बेटी की परेशानी और मैं ही साथ में नहीं जाऊं, ऐसे हो सकता है क्या? बेटी की परेशानी माँ की परेशानी होती है कि नहीं, है ना? मैं कह रहा था कि एक काम कर सकते हैं, इतने सारे लोगों का काम नहीं है, तो फिर आप माँ बेटी को साथ ले जाइए और हम दोनों यहीं रुकते हैं। क्यों रामचंद्र? हाँ, यही ठीक रहेगा। ठीक है, आइए आप लोग। हाँ। सुनिए तो, मैं कह रही थी
कि आप जरा यहाँ ड्राइवर रामचरण के साथ इंतजार कीजिए और मैं भार्गवी माँ से मिलकर आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ दादी, आप बेफिक्र होकर जाइए, अंदर जाइए। मैं हूँ दादाजी के साथ, मैं हूँ और मैं इनके साथ रहूँगा और देखूंगा। आप लोग भी आराम से जाइए। हाँ ठीक है। हाँ, रामचरण, हाँ मैडम। तब तक तुम डैडी का ख्याल रखना। हाँ दरअसल ये हमारा ड्राइवर है तो क्या हुआ, ये बिल्कुल हमारी फैमिली जैसा है, बहुत ध्यान रखता है। रामचरण, फिर मैं अब चलूं? हाँ हाँ मैडम, राम राम राम। चलो। हाँ हाँ ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है गौरी। भार्गवी से जितना हो सके उतना पता लगा लेना, समझी? लेकिन सतर्क रहना, कान आंख सब कुछ खुला रखना। मैं भी कोशिश करता हूँ कि दुर्जटी बाबा से कैसे भी करके मुलाकात करूँ, ठीक है ना? क्या हुआ, आप भी चलिए। अरे दादाजी, खांसी हो रही है, खांसी हो रही है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ, बस खांसी हो रही है। आहिस्ता। कह रही थी कहीं खुली जगह पर ही रही है। हाँ। और मैं आती हूँ, रुकिएगा। हाँ, मैं आती हूँ, बस अभी आती हूँ। हाँ 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 दादी। हाँ 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 हाँ। सुनिए छोटे चाचा, मैं कह रहा था यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है। आप उधर देखिए, हाँ मैं इधर देखता हूँ। हाँ ठीक है ना? ये सब छोटी मछलियों को पकड़ने से कोई फायदा नहीं है, मगरमच्छ को पकड़ना होगा। मुझे ना बहुत नर्वस फील हो रहा है गौरी। अगर भार्गवी ने हमें पहचान लिया तो? छोटी चाची, भार्गवी दीदी से भी बहुत ज्यादा भयानक लोग हैं यहाँ पर, इसीलिए चिंता करना तो स्वाभाविक है। और हमें ये जानना ही होगा कि भार्गवी दीदी इस वक्त किस हालत में है। अच्छा, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर इन लोगों ने भार्गवी दीदी को बंदी बनाकर रखा है तो फिर भार्गवी दीदी भार्गवी माँ बनकर कैसे आ रही हैं? नहीं चाची, हमें सब कुछ जानना होगा, सब कुछ। सिर्फ हमें इस लेन देन के मामले तक नहीं, बल्कि सब कुछ जानना होगा। छोटी चाची, हमने तो सोचा था कि भार्गवी दीदी अकेली ही आने वाली है, लेकिन अब लग रहा है कि इनके साथ और भी लोग हैं। अब हम कैसे बात करेंगे? हमें बात करने में परेशानी होगी। अब कैसे करेंगे? सिर्फ एक काम तुमसे करने के लिए मैंने कहा था माधुरी, सिर्फ एक जिम्मेदारी दी थी, वो भी पूरी नहीं कर पाई। उन लोगों पर मैंने कहा था कि कड़ी नजर रखनी पड़ेगी उन पर। ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रही थी तुम कि तुम समझ ही नहीं पाए कि वो लोग कब वहाँ से निकल गए? नहीं मतलब मैं दरअसल ना शेलोमा, दोपहर में मेरी थोड़ी आंख लग गई थी ना, और वो लोग उसी बीच में निकल गए। तुम्हारी आग लग गई थी माधुरी। मैंने भी किसी जिम्मेदारी दे दी इस काम की, किस पे भरोसा करूं मैं, किसे दूं? मैंने कोशिश की तो थी शैलोमा, हाँ, लेकिन वो चीकू इतना शैतान है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब मैं कैसे पता करूं, बताइए मुझे। यही बस, तुमने कह दिया कि काम खत्म है ना, मगर मुझे तो जानना ही होगा। मुझे जानना होगा कि गौरी के साथ ही लोग कहाँ गए। शैलू, एक काम करो तो तुम आश्रम में दुर्जटी बाबा को फोन करो। क्या? क्यों दुर्जटी बाबा को फोन क्यों करूं मैं? मेरा मन कह रहा है कि वो उसी तरफ गए होंगे। लेकिन अचानक आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लोग आश्रम की तरफ गए होंगे? मुझे तो कारण समझ में नहीं आ रहा है। शैलू,
मैंने ही तुम्हें शैलू माँ बनाया है, इसलिए तुमसे ज्यादा दिमाग मुझ में है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि घर के रत्न कहाँ जा सकते हैं, और ये भी जानता हूँ कि गौरी को जितना बेवकूफ समझा जाता है वो उतनी बेवकूफ नहीं है। ऊपर से साथ में ईशान भी है, इसलिए अगर ये इन दोनों की चाल हुई तो फिर मुसीबत हमारी है। क्या हुआ पापा, आप इतना क्या सोच रहे हैं? तुम फोन करो। हेलो दुर्जटी बाबा। क्या बात है शैलू माँ, इतने दिनों के बाद इस धुरजट्टी बाबा का ख्याल आया? सब कुशल और मंगल तो है ना? हाँ? कुशल मंगल होने जैसा कोई लक्षण मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सुनिए, गौरी लौट आई है और आते ही उसने मेरा जीना हराम कर डाला है। हाँ? जो गौरी चली गई थी वो फिर से लौट आई है? हाँ, उसी के बारे में बात करने के लिए आपको फोन किया है। सुनिए, ईशान, गौरी, कहीं वो लोग आपके आश्रम तो नहीं पहुंच गए? नहीं नहीं, वो लोग यहाँ क्यों आएंगे? अगर आते तो मुझे जरूर पता चल जाता। ठीक है, अच्छा सुनिए, वो लोग जैसे ही आश्रम में आए आप मुझे खबर करिए, समझ गए? ठीक है शैलू माँ, आप चिंता मत कीजिए। रखता हूँ। अगर गौरी को मैंने यहाँ देख भी लिया ना, तो देखकर भी मैं आपको नहीं बताऊंगा शैलू माँ। वो अगर खुद मेरे गिरफ्त में आकर मेरे पिंजरे में बंदी बनना चाहे तो क्या मैं उसे छोड़ दूंगा? लेकिन आपने जब मुझे फोन किया तो इसके पीछे जरूर कोई कारण है। मुझे सच में सजग रहना होगा। दुर्जटी बाबा का आश्रम कहाँ है ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। कैसे भी करके उसे ढूंढ के बाहर निकालना होगा। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा बेटा, मैं तो बस आश्रम घूम रहा था। देखिए, आप इधर उधर नहीं घूम सकते। इस आश्रम के कुछ नियम हैं। आप कृपा करके प्रतीक्षा। क्या हुआ आपको? बहुत खांसी आ रही है। ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में मेरी सांस फूलती है। क्या पानी पियोगे आप? नहीं, थोड़ी हवा खाऊंगा। मेरी पत्नी कहती है मैं हवा में रहता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ। समझ गया, लेकिन आप यहाँ इधर उधर नहीं घूम सकते। अच्छा ठीक है, आप ज्यादा इधर उधर प्लीज मत जाइएगा। जाओ। अरे कोई है क्या यहाँ? सुनो, आज कौन कौन से भक्त मुझसे मिलने आए हैं, उनका परिचय, नाम वगैरह सब कुछ मुझे बताओ। इसका मतलब ये दुर्जटी बाबा का कमरा है। इस कमरे पे मुझे नजर रखनी पड़ेगी।